हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एचपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो झूठ मत बोलो में जो ये मत है ये कौन सा निपात है। ऑप्शन दे रखे हैं, सीमा बोधक निपात, अवधारण बोधक निपात, तुलना बोधक निपात या फिर निषेध बोधक निपात। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा निपात है इसमें। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निषेध बोधक निपात। तो अगला क्वेश्चन है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। जो ये तक है यहाँ पर ये कौन सा निपात है। ऑप्शन दे रखे हैं, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जो ये तक है ये कौन सा निपात है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलदायक निपात। तो अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। ऑप्शन दे रखे हैं, आदर बोधक निपात, बलदायक निपात, अवधारण बोधक निपात या फिर तुलना बोधक निपात। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में जो है ही कौन सा निपात है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलदायक निपात। तो अगला क्वेश्चन है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। ऑप्शन दे रखे हैं, आदर बोधक निपात, सीमा बोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात या फिर अवधारण बोधक निपात। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, काश आज वर्षा होती। तो इसमें काश कौन सा निपात है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक निपात। तो अगला क्वेश्चन है, निपात कितने प्रकार के होते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, 5 प्रकार के, 7 प्रकार, 8 प्रकार या फिर 9 प्रकार के। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो भाई निपात क्या भला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो निपात है ये क्या होते हैं, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निपात के कितने भेद होते हैं, 9 भेद, यानी 9 प्रकार के होते हैं निपात। तो अगला क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो आपको बताना है उर्वरा क्या होता है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं, ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या फिर उपजाऊ भूमि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उर्वरा होता है उपजाऊ भूमि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या फिर व्याकरण ज्ञाता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्याकरण। तो अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या फिर क्रोधित होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गाल बजाना का क्या अर्थ होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डींग हाँकना। तो अगला क्वेश्चन है, अगर मगर करना का क्या अर्थ होता है। तो अगर मगर करना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, कपट करना, बहाने बनाना या फिर इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अगर मगर करना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है।
आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहाने बनाना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी सच्चिदानंद कैसे लिखते हैं, आपको बताना है सच्चिदानंद का शुद्ध शब्द कौन सा है। आई होप आप सही ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुषुप्ति या फिर सुषुप्ति। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुषुप्ति। तो अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी छांटिए। तो आपको इन चारों में से सही वर्तनी छांटनी है कि ज्योत्सना कैसे लिखते हैं। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योत्सना। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द क्या है। तो संपूर्ण कैसे लिखते हैं, जल्दी से चूज़ कर लीजिए, संपूर्ण कैसे लिखते हैं। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी ठीक है, संपूर्ण। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो अगला क्वेश्चन है कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीश में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो अगला क्वेश्चन है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो आपको बताना है सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो सदैव में होती है भाई स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है सन्मति का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन दे रखे हैं सम जमा मति, सत जमा मति, सद जमा मति या फिर सन जमा मति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सन्मति का सही संधि विच्छेद। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत जमा मति। तो सत जमा मति तो हलंत होगा सत का, तो सत जमा मति होता है सन्मति। तो अगला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है इत्यादि का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन दे रखे हैं इत जमा यदि, इत जमा आदि, इति जमा यदि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इति जमा आदि। ओके, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों में से बताना आपको कि कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश, जलौध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुपदेश। तो सदैव, परमोदार्य, जलौध में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और गुरुपदेश में कौन सी संधि होती है भाई, तो गुरुपदेश में होती है दीर्घ संधि। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो इन चारों में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा होगा भाई। ऑप्शन दे रखे हैं महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किसमें दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दैत्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है इन चारों में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पवन। तो पवन में क्या होती है, स्वर संधि। तो अगला क्वेश्चन है पवन का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है पवन का सही संधि विच्छेद। पवन में कौन सी संधि होती है भाई, स्वर संधि होती है। तो आपको बताना है पवन का संधि विच्छेद। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं पौ जमा अवन, पो जमा अन, पौ जमा अन या फिर पौ जमा वन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पो जमा अन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। तो आपको बताना है इन चारों में से व्यंजन संधि किस में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं सप्तर्षि, सत्कार, हिमालय, निराधार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस में है भाई व्यंजन संधि।
आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्कार। तो सत्कार में कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। तो इन चारों में से बताना आपको विसर्ग संधि किस में है। ऑप्शन दे रखे हैं नरेंद्र, सज्जन, सदैव, अतैव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अतैव। तो अगला क्वेश्चन है, उत जमा हार के योग से कौन सा शब्द बनता है। उत जमा हार के योग से कौन सा शब्द बनता है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं उतार, उधार, उदार या फिर आहार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, उत जमा हार के योग से कौन सा शब्द बनता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उद्धार। ओके, तो आज के स्मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।